हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तरुण है। आज हम एक नए एक्साइटिंग टॉपिक पे बात करेंगे जो है पैसा, मनी। तो मेरा सबसे पहले सवाल आप सबसे ये है कि क्या पैसा हमारी खुशी से बढ़कर है? आप अपने विचार कमेंट्स नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और दूसरा सवाल है कि किस तरह इस पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो मेरे पहले सवाल का जवाब ये होगा कि पैसा हमें हर एक खुशी नहीं दे सकता, लेकिन यकीन मानिए, एक साइकिल पे बैठ के अपने जिंदगी के दुखों पर रोने से कहीं बेहतर है अपने गाड़ी में बैठकर रोना। और अगर वो मर्सिडीज हो तो क्या बात है। मुझे यकीन है कि आप सब इससे सहमत होंगे। आज के माहौल में सैलरी क्रेडिट होना बहुत मायने रखता है। इसलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स आफ्टर आई लव यू आर सैलरी इज क्रेडिटेड। और अब मेरे दूसरे सवाल के ऊपर चलते हैं, पैसे को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। पैसे को या तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं, और या तो फिर सेव कर सकते हैं। और आजकल एक नया चौथा विकल्प भी काफी ट्रेंड में है, और वो है डोनेशन। पर डोनेशन करने के लिए भी तो पैसा होना चाहिए। तो बस आज हम पहले तीन पे ही बात करेंगे। वॉरेन बुफे, जो कि फाइनेंशियल वर्ल्ड के गुरु हैं, उनका कहना है कि डू नॉट से व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। सिंपल भाषा में कहें तो पहले पैसे को जोड़िए, सेव करें, और जो बच जाए उसे खर्च करें। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा प्लान है। 50-30-20 बजटिंग रूल के मुताबिक अगर आपकी पोस्ट टैक्स सैलरी 100 रुपए है तो उसका 20% आपको सेव करना चाहिए। 50% आपकी अपनी जरूरत की चीजों पर खर्च करना चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन, लोन पेमेंट, रेंट। और बाकी के बचे 30% आप अपनी इच्छाओं के पे खर्च कर सकते हैं, जैसे कि मूवीज पे जाना, डिनर आउटिंग, नया फोन खरीदना, जिम, एक्सेट्रा। सो हर मंथ एंड में ये एक सवाल हमारे सबके मन में आता है कि आखिर हमारे पैसे गए कहां। ज्यादातर हमारे पैसे या तो हम खाने पीने पे खर्च करते हैं या तो कपड़ों पर। चलिए, खर्चे की बात बहुत हो गई, अब थोड़ा हम सेविंग पे आते हैं। जनरली सेविंग्स आपके इनकम का वो हिस्सा है जो आपके खर्चों के बाद बचता है। अब इनकम अपनी सैलरी हो सकती है, रेंट हो सकता है, या तो बैंक का इंटरेस्ट हो सकता है। हम सेविंग्स क्यों करते हैं? बेसिकली अपनी ड्रीम्स पूरी करने के लिए, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी, नया घर, नई गाड़ी, या तो कोई हॉलिडे प्लान। आपको याद होगा, बचपन में हम सब अपनी पिगी बैंक में सिक्के डालते थे, और जब वो भर जाता था तो उसे तोड़कर हम अपनी मनपसंद चीज लेते थे। वैसे ही सेविंग्स में भी हम धीरे धीरे पैसे जोड़ते हैं, और जब वो बढ़ जाता है तो हम अपनी जरूरत के अनुसार उसे यूज करते हैं टू फुलफिल आवर ड्रीम्स। बेसिकली सेविंग्स हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। अब मेरा आपसे सवाल है कि क्या आपकी सेविंग सेफ है? आप कहोगे हाँ बिल्कुल। पर कभी आपने सोचा है कि सेविंग्स पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो महंगाई दर, जिसे हम इन्फ्लेशन भी कहते हैं, उससे कम होता है, और उस पर आपको टैक्स भी भरना पड़ता है। चलिए पहले थोड़ा इन्फ्लेशन के बारे में जानते हैं। तो इन्फ्लेशन इज अ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चावल 10 साल पहले का कॉस्ट पकड़ूं तो मिनिमम 30 से 35 रुपया पर केजी था। वही आज के मार्केट में मिनिमम मैं कहूं तो 55 से 60 रुपए पर केजी आपको अवेलेबल होगा। वैसे ही स्कूल एजुकेशन कॉस्ट, 10 साल पहले किसी भी स्कूल, किसी भी स्टैंडर्ड की पढ़ाई का खर्चा अगर मैं 15,000 पर ईयर पकड़ रहा हूं, तो आज के जमाने में कहीं पे भी आपको 60,000 से कम का कॉस्ट नहीं लगेगा। अकॉर्डिंगली सिमिलरली मेडिकल इन्फ्लेशन, कहीं पे भी आप जाइए, 12 से 15% दवाइयों का खर्चा हर साल बढ़ ही जा रहा है। सो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन हमेशा 5 से 6% के रेंज में रहता है। पर अगर एक्चुअली देखना जाए,
ये 8 से 9% तक होता है। तो अगर आज आपके पास 1 लाख रुपए हैं और इन्फ्लेशन 8% है, तो 15 से 20 साल के बाद आपके उसी 1 लाख के रुपए की कीमत क्या होगी? चलिए ये जानते हैं हम इसी चार्ट के थ्रू। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आपने 2 साल पहले ये 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, या आपके पास ऐसे ही रखे हुए थे, आपने कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं किया, 5 साल के बाद 2023 में उसकी कीमत 65,908 रहेगी। और अगर मैं 15 साल आगे लेके जाऊं 2033 में, उसकी कीमत 28,630 है। इसे हम एक्चुअली में कहते हैं डी कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट को डी ग्रो कर रही है। सो व्हाट्स रॉन्ग विद जस्ट सेविंग? इन्फ्लेशन आपके पैसों को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खा जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? कैसे हम अपने पैसों को बचा सकते हैं? सिंपल, एक ही सोल्यूशन है, इन्वेस्ट करके। इन्वेस्टमेंट्स ना ही सिर्फ आपके पैसे को बचाता है, बट उसे ग्रो करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स में आप अपने पैसे को कंपाउंडेड तरीके से भी ग्रो कर सकते हैं। अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स का मेन पर्पस यही है कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके और आपके गोल्स को भी अचीव कर सके। एक कहावत है दैट लेट योर मनी वर्क हार्ड फॉर यू। जितना आप मेहनत करते हैं पैसों को कमाने के लिए, वैसे ही आपके पैसों को भी उतनी ही मेहनत करनी चाहिए टू फुलफिल योर गोल्स एंड ड्रीम्स। और ये मुमकिन हो सकता है थ्रू पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसका सिंपल सा मतलब यही है, पैसा पैसे को कमाता है। आज हमारे पास क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं? डिपॉजिट्स, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट, रियल एस्टेट, इसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी भी हो सकती है और रेसिडेंशियल भी। स्टॉक मार्केट जिसमें आप डायरेक्टली कंपनी के शेयर्स लेते हैं। ऑप्शन से एक डेरिवेटिव ऑप्शन है। करेंसी, जहाँ पे आप फॉरेन करेंसीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बॉन्ड्स, जहाँ पे आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी हो सकता है या प्राइवेट कंपनीज के भी बॉन्ड हो सकते हैं। आप आर्ट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फंड्स में जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है, ये इनडायरेक्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट है, जहां पे फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट कर सकता है। प्रेशियस मेटल्स, जिसमें हम कहते हैं गोल्ड एंड सिल्वर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ प्रेशियस मेटल्स। और ये सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे हमारे आने वाले वीडियोस में। जितनी भी हमने आज चर्चा की है उसका निचोड़ या समरी एक ही है, स्टार्ट सेविंग अर्ली, सेव कंसिस्टेंटली एंड इन्वेस्ट वाइजली। जैसे ही आप कमाने लगते हैं, आपको सेविंग्स की आदत डाल लेनी चाहिए। आपके खर्चे आपकी इनकम से हमेशा कम होना चाहिए और आपके रिस्क एपेटाइट एंड टाइम होराइजन के मुताबिक आपको अपना इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम दोगे, उतना ही वो आपके लिए वेल्थ जनरेट कर सकता है थ्रू पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल टू लर्न मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट इन्वेस्टिंग। Do check out our website, that is www.vardaini.com. You can also drop us a mail on customercare@vardainiglobal.co.in, or you can also reach out to us on these numbers. So thank you once again and happy investing.